हाय एवरीवन, नील्स रिवाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ गुरु बृहस्पति देव की पूजा। और गुरु बृहस्पति देव की पूजा के लिए हमें किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से ये व्रत स्टार्ट करना चाहिए। इस व्रत को करने से धन धान्य की पूर्ति होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। गुरु भगवान के पूजा में जल का लोटा भर के और चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ को सींचा जाता है और गाय के निमित्त ये लोई भी बनाए जाते हैं आटे के। और इन पे आप देख सकते हैं कि मैंने भी ये लोई बनाई हैं और इन पर चना गुड़ की दाल और हल्दी लगा के ये पूजा में रखे जाते हैं। और कथा कहते हैं हम। गुरु भगवान की कथा कहने के लिए हमें धूप दीप पूजा का सभी सामान तैयार करके हम अच्छे से स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। और पीले वस्त्र धारण करने के बाद हमें अच्छे से भगवान का पूजन करने के लिए, अगर केला नहीं है तो अपने मंदिर में ही हम तस्वीर में केले के वृक्ष बने रहते हैं, उनको केले के वृक्ष का ही स्वरूप मान के पूजा कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पूजन किया है। और पूजा के बाद जल को केले में अगर नहीं है आसपास केले के पेड़ तो आप किसी शुद्ध जगह पर इस जल को चढ़ा सकते हैं। सूर्य भगवान के समक्ष जैसे हम जल देते हैं उसी तरीके से तुलसी के गमले में इस जल को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है। और कथा इस तरीके से है कि प्राचीन काल में एक राजा राज्य करता था, बहुत ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर व देवालय में दर्शन करने जाया किया करता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। मगर यह सब बातें उसकी रानी को जो थी वो अच्छी नहीं लगती। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक दमड़ी तक दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे और घर पर रानी दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव भगवान साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगने दरवाजे पर आए और रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ, मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। अब तो आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन जो है नष्ट हो जाए। साधु बात सुनकर बोले कि देवी, संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की और धन की कामना करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करो, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे आपके कुल का यश बढ़े तथा पितर प्रसन्न हो गए। रानी इन बातों से खुश ना हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जावे। अब तो आप इस प्रकार की कृपा करो कि ये सब धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोते समय स्नान करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुल्ले डालना, राजा से कहना कि वो हजामत करवाए। और इस तरीके से 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा तथा तुम आराम से भी रह सकोगी। रानी ने साधु के कथनानुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। अब तो सांसारिक भोगों से दुखी होकर राजा रानी से बोला कि हे रानी, मुझे यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ, क्योंकि परदेश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। उधर राजा इधर रानी दासी दुखी रहने लगी। 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी बोली कि दासी देख, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, तू उसके पास जा, वहाँ से 5 सेर भेजर मांगना, जिससे हमारी कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। तो रानी की आज्ञा पाकर दासी रानी की बहन के घर चल दी और जाकर अनेकों बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर ना दिया। तो दासी को क्रोध भी आया और बहुत दुखी होकर वो अपने घर वापस आ गई और रानी से आकर बोली, हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी आदमिन है, वो छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे अनेकों बार कहा परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। इसमें रानी बोली कि दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी
मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे नहीं बोली, इसलिए वो बहुत दुखी हुई होगी। और यह सोचकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर बोली, बहन तुम्हारी दासी गई थी, कहो क्या बात है। जब तक बृहस्पति देव भगवान की पूजा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली, कहो तुम्हारी दासी क्यों गई थी। तो रानी की आंखों में जल भर आया और बोली, बहन तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा, हमारे घर खाने के लिए अनाज नहीं था, इसलिए दासी को तुम्हारे पास पान से भेजल लेने के लिए भेजा था, ताकि हमारी कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। तो रानी की बहन बोली कि बहन बृहस्पति भगवान बहुत दयालु हैं, अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज कहीं रखा हो। तो रानी की दासी ने जब ऐसा वचन सुना तो घर के अंदर गई और वहां पर उसको एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। अब तो रानी बादी दोनों को प्रसन्नता हुई। रानी से दासी ने कहा कि रानी जी, जब हमको नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे आज व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उस व्रत को हम और आप भी किया करेंगे। तो रानी ने कहा कि बहन बृहस्पति भगवान के व्रत की कथा कैसे है तथा इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तो रानी की बहन बोली कि बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ में चना की दाल और गुड़ से पूजन किया जाता है और पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए और ऐसा व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि इस बार जब गुरुवार आएगा तो हम भी गुरुवार का व्रत करेंगे। 7 रोज बाद जब गुरुवार आया तो दासी घुड़साल में जाकर चना गुड़ भी लाई और लाकर व्रत किया। दोनों बहुत प्रसन्न थी, मगर रानी बहुत दुखी थी कि भोजन पीला कहाँ से आए। उन्होंने व्रत किया था, इस कारण विष्णु भगवान उन पर प्रसन्न थे। साधु का रूप धारण करके गुरु भगवान 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, ये भोजन तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास गई, बोली चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को तो इस विषय में कुछ पता ही नहीं था, बोली तू ही भोजन कर, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। रानी से बोली कि नहीं रानी जी, मैं हंसी नहीं उड़ा रही हूँ, एक महात्मा सुंदर थाल में पीला भोजन लेकर हमें देकर गए हैं, हम तुम दोनों ही साथ साथ भोजन ग्रहण करेंगी। तो रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब तो फिर पहले के समान उनके पास धन होने लगा। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। अब दासी बोली कि रानी, जब पहले आपके पास धन था तो आपको बहुत कष्ट होता था, आलस्य होता था, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी बगीचे बनवाने चाहिए, जिससे हमारे कुल का यश बढ़े और आपके पितर भी प्रसन्न हो। रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए और उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी विचार करने लगी, न जाने मेरे राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं। और उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने राजा को स्वप्न दिया कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चल। रात्रि स्वप्न को देखकर राजा व्याकुल हो उठा, सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की संगिनी होती है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, पता नहीं मेरी रानी कैसी होगी, मैं किससे उसकी खबर मंगाऊं। और ऐसा मन में विचार करता हुआ राजा जंगल की तरफ गया और वहाँ जाकर सुनसान जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो। राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, महाराज आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं, बोले, तेरी स्त्री ने गुरु देवता का अपराध किया था, इस कारण तेरी यह दशा हुई है। मेरा कहना मान, तेरी स्त्री ने गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, अब तू भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दे तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला कि महाराज, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ मैं
बचा सकूं। और मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं उसकी खबर मंगा सकूं, तथा मैं कौन सी कहानी कहूं, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। साधु बोले, हे लकड़हारे, तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा और जिससे तुम्हारी पूजा का सामान भी आ जाएगा, भली भांति पूजन भी हो जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। किसी नगर में एक विप्र रहता था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती, ना दान करती, ना पूजा पाठ करती। ब्राह्मण देवता बहुत कुछ कहते परंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। ब्राह्मण की स्त्री जो थी मलिनता में ही रहती। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, लेकिन अपने पूजा पाठ को जारी रखते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। और विष्णु भगवान की कृपा से ब्राह्मण के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। बालिका अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, पूजन करने लगी। जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और रास्ते में उनको डालती जाती। लौटते समय जब वे जौ स्वर्ण के हो जाते उनको बीनकर घर में ले आती थी। एक समय की बात है कि बालिका सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा, पूजा की और कहा कि हे प्रभु बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो उसे वहां पर सोने का सूप भी मिला, जिसे लेकर वह अपने घर आ गई। घर आकर वही जौ साफ करने का खेल करने लगी। एक समय की बात है कि बालिका सोने के सूप में सोने की जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला और कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और घर पर आकर अन्न जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब इस बात का पता राजा को लगा तो राजा अपने प्रधानमंत्री के साथ बेटे के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। बोला, पिताजी महाराज, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने की जौ फटक कर साफ कर रही थी। इस तरह की वचन को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। अन्न जल भी बहुत मुश्किल से मिलता। तो इससे दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी को सभी हाल बताया। बेटी ने जब पिता की दुखी अवस्था को देखा तो बहुत सारा धन देकर उनको विदा कर दिया। इससे ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, परंतु कुछ दिनों पश्चात फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुंचा तो पुत्री समझाने लगी और कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी अज्ञानता का नाश होकर गरीबी दूर होगी। ब्राह्मण देवता इस तरह का वचन सुनकर अपनी पुत्री के यहाँ अपनी स्त्री के साथ पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माता, प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करो तो आपकी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी और निर्धनता भी दूर हो जाएगी। मगर उसकी माँ ने एक बात ना सुनी और प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक रोज पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने सभी सामान कोठरी में से निकाल के अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल कोठरी से माँ को निकालकर शौचादि से निवृत्त कराकर स्नान आदि कराकर विष्णु भगवान का जाप कराया तो उसकी माँ की अज्ञानता का नाश हो गया और धन धान्य
से वैभव से परिपूर्ण होकर पुत्रवती होकर ब्राह्मण देवता सहित स्वर्ग को प्राप्त हुई। तो इस तरह की कहानी कहकर साधु देवता लोप हो गए। गुरुवार का दिन आने पर लकड़हारा लकड़ियां लेकर शहर को गया। उस दिन उसे और दिन से चौगुना पैसा मिला, जिससे उसने चना गुड़ आदि लाकर गुरु बृहस्पति देव भगवान का पूजन किया। गुरु बृहस्पति देव भगवान उस पर बहुत प्रसन्न भी हुए। लेकिन जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारा व्रत करना भूल गया और उसी दिन उस नगर के राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया और हर्ष में ये घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। तो आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर ले जाकर भोजन कराने लगे और रानी राजा दोनों उसको प्रेम पूर्वक भोजन करा रहे थे। उसी समय रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी, जिसका उसका हार लटका हुआ था, वो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। जब रानी ने अपना हार खूंटी पर नहीं पाया तो उसने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और उसी समय उसको तत्काल जेल खाने में डलवा दिया गया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी मन से विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु की याद करने लगा जो कि उसको जंगल में मिला था। तब साधु के रूप में गुरु भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, जिस कारण तेरी ये दशा हुई है। मेरा कहना मान, जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिनसे तू गुरु बृहस्पति देव भगवान का पूजन कर लेगा और तेरा भोजन का सामान भी आ जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि गुरु भगवान के कहे अनुसार जेल के दरवाजे पर राजा को 4 पैसा पड़े मिले। उससे और उसने गुरुवार की कथा कही, जिसे सुनकर गुरु भगवान प्रसन्न हुए और उसी दिन उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, उठ, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह राजा है, निर्दोष है, उसको छोड़ दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य, पुत्रादि, धन धान्य सब नष्ट कर दूंगा। रात्रि स्वप्न को देखकर राजा व्याकुल हो उठा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर लकड़हारे को जो है विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो देखा कि वहाँ पर पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं, धर्मशाला, मंदिर, बावड़ी बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि ये सब किसके बाग, धर्मशाला, मंदिर, कुएं, बावड़ी बने हैं। सभी लोग कहने लगे कि ये सब रानी और बांदी के हैं। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। रानी को पता लगा कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर राजा वापस ना लौट जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी जो थी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ घर के अंदर लेकर आई। जब राजा घर के अंदर आए तो उन्होंने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और बोले, ये बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। रानी बोली, प्रभु ये संधन हमें जो है बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तो बृहस्पति देव का प्रभाव देखा ही था। राजा बोले, दिन में 3 कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती और राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। और इसी तरह एक दिन राजा ने विचार किया कि अपनी बहन के यहाँ हुआ में, और राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। जब राजा रास्ते में जा रहा था तो एक खेत में हल चलाता हुआ किसान मिला। राजा का जो नियम था तो राजा ने कहा कि मैं अपनी कथा इसको सुनाता हूँ, और उसने किसान को रोका और कहा कि किसान मेरी कथा सुन ले। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे बढ़ने लगे।
किसान जो था उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा, बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उसी समय उसकी माँ खेत पर रोटी लेकर आई और बेटे का ऐसा हाल देखा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, हे बेटा, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना, मैं तेरी कथा सुनूंगी। तो राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ और बैल भी उठ खड़े हुए। अब राजा आगे चलने लगा तो देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने कहा कि भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो लोग बोले कि हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा आती हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। तो राजा की वाही वाही होने लगी और सभी राजा की तारीफ करने लगे। इस तरीके से राजा कथा कहते सुनते अपनी बहन के यहाँ पहुँच गए। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगे तो देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहन, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो? तो बहन बोली कि भैया ये लोग ऐसे ही हैं, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं, कोई अगर पड़ोस में हो तो देखाती हूँ। ऐसा कहकर बहन जो थी पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में उसे पता चला कि एक कुम्हार के यहाँ 7 रोज से उसका लड़का बीमार था, 3 रोज से उसके यहाँ किसी ने भी भोजन नहीं किया था। तो रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो कुम्हार राजी हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया, उनके कलेश मिट गए और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। राजा की तो बाई बाई होने लगी। अब राजा अपनी बहन से बोले कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहुत दुखी मन से कहा कि बहन, तुम चल के क्या करोगी जब कोई बालक ही नहीं जाएगा। और इस तरीके से दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आई। घर पर आकर अन्न जल त्याग कर उदास होकर राजा लेट गए और बोले कि हे रानी, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा कि राजा जी, जब प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे और आप उन पर अपना दृढ़ विश्वास रखिए। तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने स्वप्न में राजा को कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी गर्भ से है, सभी सोच को त्याग दे। सुंदर स्वप्न की बात सुनकर राजा को बहुत हर्ष हुआ और 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा बोले कि रानी, जब मेरी बहन आवे तो उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर तो हाँ कर दिया। राजा बोले, रानी ऐसे नहीं, हाँ बोलो, क्योंकि स्त्री बिना खाए रह सकती है मगर बिना कहे नहीं रह सकती। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। इधर जब समाचार सुना बहन ने तो भाई के पास दौड़ी दौड़ी चली आई और उसी समय जो है रानी बोली, घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ के आई। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो आपको औलाद कैसे मिलती। ऐसे ही हैं बृहस्पति देव भगवान, जैसी जिसके मन में मनोकामना होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से राजा रानी की तरह उनकी कथा का गुणगान करता है उसके सभी कष्ट दूर करते हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था, इसी तरीके से हमें भी बृहस्पति देव की कथा का गुणगान करना चाहिए। तो बृहस्पति देव हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। अब यहाँ पे कर देंगे आरती। तो आरती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी और आरती इस तरीके से है कि ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिनी छिनी भोग लगाऊं कदिली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता
जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सभी पातक हरिता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो करे आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्त निहितकारी। पापी दोषी सब हरिता भवबंधनहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। इस तरह की आरती करके गुरु भगवान का जो है जल से सींचन करके और उनसे प्रार्थना करके अच्छे से जो है पूजा को समाप्त करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट्स में लिख दें जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।